हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम कर रहे हैं 6th क्लास का मैथ्स, जिसके अंदर हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आर नंबर्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं और 1.2 के अंदर अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज जो है हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे 8th क्वेश्चन से। तो आज जो है हमारी इस चैप्टर की 7th क्लास है। इससे पहले 6th क्लास हम कर चुके हैं, उनके अंदर जो है बेसिक्स और 1.1 और 1.2 के जो हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, अब आगे देखो, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या पता करना है कि कितना जो है, हाउ मच हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा, ये चीज़ हमें पता करनी है। अब देखो, सबसे पहली बात हमें, तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टूडेंट ने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना था किससे? 56 से, लेकिन कर किससे दिया? वो कर दिया उन्होंने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इन्होंने बोला है ना बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। करना था 56 से मल्टीप्लाई और कर किससे दिया? 65 से। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? वो अलग आएगा। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो कितना ज़्यादा है ये पता करना है अब हमें। सबसे पहले देखो, इसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले डिफरेंस पता करो किस किस के बीच में, 65 और 56 के बीच में। क्यों? क्योंकि करना था 56 से मल्टीप्लाई और कर किससे दिया? 65 से। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 56 एंड 65, 65 एंड 56। तो देखो कितना डिफरेंस है, 65 माइनस 56, यहाँ से आ गया आपका 9। ठीक है, 9। तो जो डिफरेंस है करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर के बीच में, देखो करेक्ट आंसर कब आता? जब 56 से मल्टीप्लाई होता, और इनकरेक्ट कब आया है? जब 65 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो जो डिफरेंस है वो कितने का है? इन दोनों नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 9 का। तो कितना? द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर कितना रहेगा? इस नंबर को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ गया, इतना आ गया। तो देखो ये क्या है, इसका मतलब जो हमारा आंसर है इतना नंबर आया, इतने का डिफरेंस है करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में। तो लिखेंगे द आंसर वॉज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो हमारा करेक्ट आंसर आना था उससे इतना ज़्यादा आंसर आया होगा। अब देखो एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं कि इसके अंदर है क्या। एक स्टूडेंट ने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया। अब देखो अगर उसे मल्टीप्लाई करना था वो नंबर 10 से, और उसने कर दिया उसे 15 से मल्टीप्लाई। तो सेम ऐसे ही हुआ है कि करना था 56 से मल्टीप्लाई और कर किससे दिया? 65 से। जैसे करना था 12 से मल्टीप्लाई और कर किससे दिया? 21 से। तो करना था 56 से मल्टीप्लाई और कर किससे दिया? तो 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले हम इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? 65 एंड 56 के बीच में डिफरेंस देखेंगे। कितना डिफरेंस आया? 9 आया। तो अब देखो इस नंबर को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा आया हुआ है करेक्ट आंसर से। क्यों? क्योंकि जितने का डिफरेंस है, अगर हम यहाँ 56 से कर देते तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता, और 65 से किया तो हमारे पास इनकरेक्ट आंसर आया है। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उतना ज़्यादा है हमारा करेक्ट आंसर से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, देखो 9th क्वेश्चन क्या है? टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर
15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। ठीक है, कितना 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है एक शर्ट को बनाने के लिए। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, इनके पास कितना टोटल क्लॉथ है, आपके पास टोटल जो क्लॉथ है वो है 40 मीटर। तो हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो कितनी शर्ट्स जो है बन सकती हैं और कितना कपड़ा जो है बाद में रह जाएगा। अब देखो दोबारा पढ़ते हैं कि एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए होता है और हमारे पास टोटल जो कपड़ा है वो कितना है, वो है आपका 40 मीटर। कितना है वो आपका 40 मीटर है। तो इन्होंने कहा है कि उसमें से कितनी शर्ट्स जो है हम बना सकते हैं और शर्ट्स बनाने के बाद कितना कपड़ा रह जाएगा। अब देखो सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमारे लिए क्या करती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। देखो हमारे पास कपड़ा किस में है, 40 मीटर में, और एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर चाहिए है। तो हम एक काम करते हैं, या तो सारे ही कपड़े को मीटर में बना लेते हैं या फिर सारे ही कपड़े को सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो देखो अगर हम मीटर में बनाएंगे तो पॉइंट्स में जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सभी को सेंटीमीटर्स में ही बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हमारे पास टोटल कितना कपड़ा है, लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। कितनी है लेंथ, 40 मीटर। ठीक है, कितनी है, 40 मीटर। अब देखो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो अब देखो 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आपका आ गया 4000 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास जो टोटल कपड़ा है वो कितना है, 4000 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्लॉथ रिक्वायर्ड, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। अब इस पूरे को भी किस में बना लें, सेंटीमीटर में। तो 2 मल्टीप्लाई 100 और प्लस 15, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से आ गया 200 और प्लस 15, तो ये आ गया आपका 215 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया। अब देखो, अब सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ शर्ट्स बनाने के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच आउट ऑफ टोटल क्लॉथ। जो हमारे पास कंप्लीट क्लॉथ है उसमें से कितनी शर्ट्स बन सकती हैं, तो हमारे पास क्या है, 4000 टोटल क्लॉथ है और एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए है। तो यहाँ से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, अब इसके डिवाइड करो, डिवीज़न सभी को आती है, ये आपका 1 से गया, इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना बचा, 5, 8 और 1। अब ऊपर से क्या किया, 0। हाँ जी, अब आगे करो तो ये कितने पे जा रहा है, ये जा रहा है आपका 8 पे, 8 पे गया तो ये आ गया आपका, इसे सॉल्व करो तो यहाँ से बचा 130। तो देखो ये कितनी शर्ट्स बन जाएंगी, तो यहाँ से बन जाएंगी आपकी 18 शर्ट्स। और कितना कपड़ा बच गया, ये आपका बच गया 130 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ लेफ्ट। ठीक है, अब देखो एक बार हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, दोबारा से रीड करते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा जो है लेंथी प्रोसेस है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर और कितना 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए और हमारे पास टोटल कितना है 40 मीटर है, और कितनी शर्ट्स बनेंगी और उसके बाद जो है कितना कपड़ा बच जाएगा। अब देखो सबसे पहले जो है हम क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। कितना है हमारे पास टोटल 40 मीटर है, तो इसे किस में कर लो, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है, या तो सब चीज़ों को ही मीटर में कर दो या फिर सब चीज़ों को ही सेंटीमीटर में कर दो। अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो हमें ईजी रहेगा, इसलिए हमने 40 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 40 को कितने से मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, तो कितना आ गया 4000। अब क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो अब देखो इसे सॉल्व करो, 2 मीटर है ना ये, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 100 से। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई किया 100 से। अब इसको इसके अंदर देखो ये तो क्या आ गया 200 आपका सेंटीमीटर आ गया, लेकिन प्लस
+15 किया। ये क्या क्यों किया प्लस? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में और ये भी, तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच आउट ऑफ टोटल क्लॉथ। टोटल क्लॉथ जो है हमारा कितना है? 4000 है और एक शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए? 215 चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लो तो 18 शर्ट्स और कितना बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट। अच्छे से समझ आया सबको? ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, देखो अब ध्यान से क्वेश्चन में क्या है। मेडिसिन इज पैक्ड इन द बॉक्सेस। जो मेडिसिन है उसे बॉक्सेस में पैक किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद ईच वेट, हर एक का वेट कितना है? 4 kg एंड 500 ग्राम, हर एक बॉक्स का वेट। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन। एक बॉक्स के अंदर, एक वैन के अंदर कितने बॉक्स जो है लोड हो सकते हैं? विच कैन नॉट कैरी 800 kg, ठीक है। एक जो वैन है वो कितना वज़न जो है कैरी कर सकती है? 800 kg। कितना? 800 kg। इतना वज़न जो है वैन के अंदर आ सकता है, इतना वेट जो है वैन के अंदर हम रख सकते हैं। और एक बॉक्स, ये तो किसके अंदर है? वैन के अंदर। और बॉक्स के अंदर कितना वेट है? बॉक्स के अंदर है 4 kg और 500 ग्राम, ठीक है। ये किसके अंदर? ये बॉक्स के अंदर है। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि एक वैन के अंदर हम 800 किलो वज़न जो है टोटल डाल सकते हैं और उसके अंदर रखे गए हैं बॉक्स और उन बॉक्स के अंदर है मेडिसिन। और जो बॉक्स है, एक बॉक्स का वेट कितना है? 4 kg और 500 ग्राम, मतलब 4.5 किलो वज़न जो है एक बॉक्स का है। और टोटल कितना डाल सकते हैं हम वैन के अंदर? हम 800 किलो वज़न जो है डाल सकते हैं वैन के अंदर। अब हमें ये बताना है कि कितने बॉक्स जो है उस वैन के अंदर डाले जा सकते हैं। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। क्या हो गया कि या तो सबको केजी में बना लो या फिर सबको ही किस में बना लो? ग्राम में बना लो, ठीक है। या तो सबको ही किलोग्राम में बनाओ या फिर सबको ही ग्राम में बनाओ, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस सब में क्या कर लेते हैं? हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैन के अंदर कितना वज़न लोड हो सकता है? 800 किलो। सोल्यूशन आपका तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम, या फिर हम पहले, हमारे पास क्या बात हुई है? बॉक्सेस की। बॉक्स का वेट निकालते हैं, ठीक है। वेट ऑफ 1 बॉक्स, वेट ऑफ, अब देखो वेट ऑफ 1 बॉक्स, 1 बॉक्स का वेट कितना है? 4 kg एंड 500 ग्राम। तो देखो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? तो वो होते हैं आपके 1000 ग्राम, ठीक है। तो 4 × 1000 और ये तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राम है। तो यहाँ से आ गया आपका 4000 और प्लस 500, तो ये आ गया 4500 ग्राम। इतना समझ आ गया? उसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द वैन। वैन के अंदर कितना मैक्सिमम वेट डल सकता है? वो डल सकता है 800 kg। तो इसको भी किस में बना लो? ग्राम में। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? कितने नंबर ऑफ बॉक्स जो है वैन के अंदर लोड हो सकते हैं? लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वैन। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन की तरह टोटल ये हो गया आपका, और एक का कितना वेट है? अब देखो इसे सॉल्व कर लो, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास जो भी बचा है ये बचा है 8000 डिवाइड बाय 45। अब देखो ये किससे कटता है? कैंसिल जिससे होता है कर दो, 5 से कैंसिल हो रहा है ना, ये 5 से कैंसिल कर रही हूँ मैं ऊपर नीचे। ये आ गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसे कर लेंगे डिवाइड, ठीक है। 8000 डिवाइड बाय 45, इसे सब डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करना सभी को आता है। जो डिवाइड करने के बाद आएगा, जो स्पेस बच जाएगा कुछ ब्लैंक, वो ठीक है, लेकिन कितने बॉक्सेस लोड होंगे? वो आपके 177 बॉक्सेस जो हैं इसके अंदर लोड हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया सभी को? आज जो है हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो एक ही टाइप के हैं, एक ही पैटर्न। आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। वो तीनों क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पर हैं। इसके अंदर कन्वर्जन करके पहले आपको कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 से 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन किए। अभी आपके बचते हैं 11 और 12 जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इन्हें रिवाइज़ करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।